देखिए बीएमसी का बॉस कौन होगा ये शाम तक पता चल जाएगा। 2017 में देखिए बीजेपी के पास 82 सीटें थी, वहीं उद्धव गुट के पास 84, कांग्रेस के पास 21। वहीं अगर 2026 की बात करें तो देखिए बीजेपी 115 पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं उद्धव गुट जो है वो भी 67 पे बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है वो 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये आपको टैली हम दिखा रहे हैं। 2017 में बीजेपी 82 सीटों पर थी और वहीं उद्धव गुट जो था वो 84 सीटों पर, कांग्रेस 31। वहीं 2026 में इस समय क्या रुझान आ रहे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसको हम कर लेते हैं। बीजेपी बहुमत के बेहद करीब है, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। पुणे में बीजेपी 90, एनसीपी 20, यूबीटी 10 सीट पर आगे है। तो देखिए बीजेपी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है क्योंकि 90 सीटें बीजेपी की आती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी की अगर बात करें तो देखिए 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं उद्धव गुट की बात करें यूबीटी की तो 10 सीटों पर उद्धव गुट आगे है। तो देखिए आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि बीएमसी का बॉस आखिर कौन होगा। 9 साल बाद बीएमसी के चुनाव हुए हैं, कल सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तमाम दिग्गज जो है वो गए थे वोटिंग करने के लिए और आज इनके नतीजे आ जाएंगे। पुणे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बीजेपी 90 सीटों पर, एनसीपी 20 सीटें, यूबीटी 10 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि एक बार फिर से ये कहा जा रहा था कि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कांटे की टक्कर वहां पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से 29 नगर निगमों के चुनावों की मतगणना जो सुबह से ही शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। 227 सीटों पर 52% लगभग वोटिंग हुई थी। सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सत्यप्रकाश, ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है। अमृत भी हमारे साथ है। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू। देखिए जिस तरह से बीएमसी में महायुति कहीं कहीं जीत हो गई है, लगभग कहीं कहीं 115 करीब पहुंच गई है और कहीं कहीं एक रुझान जो है कहीं बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। जो बीजेपी 2017 में 82 सीट पे समटी थी, कहीं कहीं बीजेपी महायुति कहीं कहीं उसको बढ़त बनाते हुए कहीं कहीं बीएमसी की जो सत्ता है उस पर काबिज करने जा रही है। जो ठाकरे का गढ़ था, बीएमसी एक ठाकरे का गढ़ था, कहीं कहीं उस किले को आज ध्वस्त कर रही है महायुति और अपना सत्ता बनाने के लिए जा रही है। लगातार कहीं कहीं जिस तरह से चुनाव प्रचार हुए, कहीं कहीं सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक रहा ठाकरे बंधुओं का कि जो भाषावाद को लेकर राजनीति किया, जो मराठी बनाम हिंदी किया, जो मराठी बनाम गुजराती किया, मराठी बनाम साउथ भाषा किया। ठीक है सत्यप्रकाश, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। पहले उसका रुख कर लेती है। बीएमसी में रुझानों में पहली बार कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी चुनाव में 204 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं, जिसमें कमल खिलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से कहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कहां पर चहल पहल हो रही है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे जो लड़ने के लिए आए थे एक साथ मिले थे, लेकिन अभी इस समय आपको बता दें कि बीजेपी यानी कि कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अमृत हमारे साथ है। अमृत, इस समय जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पहली बार कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और इस बार तस्वीरें बिल्कुल बदल गई हैं। जहां दशक से ज्यादा वक्त तक ठाकरे परिवार का दबदबा रहा, वहां इस बार तस्वीर बदली है और जनता ने यह तस्वीर बदली है। लेकिन इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। चुनाव समीकरणों से जीते जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद एक नैरेटिव सेट होता है, एक मनोबल की सियासत होती है, वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। 114 का जो जादुई आंकड़ा है उससे ज्यादा बीजेपी है और अभी ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा 125 से 135 तक पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं बीजेपी दफ्तर के सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तैयारी देखिए कितनी बेहतर है और ये चुनाव शिवसेना बनाम शिवसेना है। बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैक टू बैक आ रही है। मीरा भाईंदर से बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मीरा भाईंदर से बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और जिस तरीके से जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग जगह से हमारे सामने आ रही हैं,
कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसे मुद्दे जिन्होंने लोगों पर प्रभाव डाला और अब वो वोट कर रहे हैं। 9 साल बाद बीएमसी के चुनाव हुए हैं, कमल खिलता हुआ पहली बार यहां पर नजर आ रहा है। ये मीरा भाईंदर से आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के 8 उम्मीदवार जो है वो जीते हैं और टैली भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुंबई में बीजेपी ने भी बढ़त बनाई हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए रुझानों में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और इधर ठाकरे परिवार के वहां पर मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी ने 119 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और उद्धव गुट 70 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो मुंबई में बीजेपी ने भी बढ़त बना रखी है। अगर बात करें तो बीजेपी ने 119 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यूबीटी की अगर बात करें तो देखिए 70 सीटों पर आगे चल रही हैं और ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। 227 सीटों पर जिन पर चुनाव हुआ है। सत्य प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सत्य प्रकाश, मुद्दे कई यहाँ पर छाए रहे, खराब सड़कें, गड्ढों की समस्या। क्या लगता है कि अगर इस बार बीजेपी आती है तो इन सभी का समाधान होगा? लोगों में वहां क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं? सत्य प्रकाश। देखिए यही उम्मीद से मुंबई की जनता ने कहीं कहीं महायुति के जो रुझान आ रहे हैं कहीं कहीं उनके पक्ष में वोट दिया है। साफ तौर से जब मतदान हो रहा था तो लोगों से बात किया था, उस समय भी यही बात कहा जा रहा था कि लोग सड़क, पानी और बिजली और वहाँ पे जो लोकल चीज़ें चाहिए, जो उनको सुविधाएं चाहिए, उसी हिसाब से मतदान कर रहे थे। जो मुंबई का विकास होना चाहिए, भविष्य में विकास हो, अच्छा मुंबई बने, इसी सारी चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं जो मुंबई कर मतदान कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से महायुति के जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, रुझानों में जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा पहुंच गया है, अब मीटिंग का दौर शुरू होगा। मेयर कौन बनेगा, बीजेपी के बनेगा या शिवसेना शिंदे के बनेगा, इसका दौर शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में मैं इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के बाहर हूं और इसके बाद यहां पर जो कार्यकर्ताओं और नेताओं का आना दौर शुरू होगा, मीटिंग का दौर शुरू होगा कि मेयर किसका बनेगा, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं, बहुमत लगभग रुझान जो आए हैं बहुमत तक पहुंच गया है। लेकिन अब देखना, सत्यप्रकाश लौट कर आएंगे। एक बड़ी खबर, बीएमसी में रुझानों में पहली बार कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव में 212 सीटों के इस समय रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 119, एमएनएस 70, कांग्रेस 13 सीटों पर इस समय आगे है। लेकिन मुद्दे जो हावी रहे उसका साफ तौर पर देखिए परिणामों में बदलता हुआ रुझान अब ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जमकर लोगों ने मतदान किया और इस बार ये संकेत था कि बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि बड़े बड़े दावे वादे, जिस तरह से आपने देखा, कई ऐसी पार्टियां थी जो मिलकर चुनावी मैदान में उतरी, चाचा भतीजे की जोड़ी भी सामने आई। लेकिन ये जश्न का माहौल ये बहुत कुछ कहता है। हर तरफ देखिए लोगों में खुशी है, उल्लास है। जिन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, तमाम वो कार्यकर्ता इस समय देखिए जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आतिशबाजी हर जगह इसी तरह से इस समय दिखाई दे रही है। वो तमाम दिग्गज चेहरे। लेकिन बीजेपी 119, एमएनएस 70, कांग्रेस 13 सीटों पर इस समय रुझानों में आगे है। लेकिन रुझानों में पहली बार कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल्हापुर की बात करें तो पहले कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे कांग्रेस पीछे हटती हुई दिखाई दी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम ने 3 सीटें जीती हैं। वार्ड में आपको बता दें कि 134, 143, 145 पर एआईएमआईएम की जीत हुई है। ये वार्ड नंबर है। अमृत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमृत, क्या देखते हैं आप, अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो अगले 5 सालों में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? अमृत।